नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं बेशुमार ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिनको देखकर कोई भी दंग रह जाए, लेकिन ये देखकर हमारा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आज आप देखेंगे ऐसे ही चंद फेनोमिनास जिनको देखकर कोई भी यकीन ना कर पाए। नंबर 1, फ्रोज़न बबल्स लेक। कनाडा में पहाड़ों के दरमियान ये लेक मौजूद है। ये लेक पूरे 28 किलोमीटर तक फैली हुई है और सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, लेकिन फ्रीज होते ही उसमें बेशुमार राउंड शेप के बबल्स पैदा हो जाते हैं। ये बबल्स लेक के ऊपर से आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में यहाँ काफ़ी सैलानी आते हैं। देखने में ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, लेकिन इसके करीब अगर थोड़ी सी भी आग लगाई तो ये पूरी लेक एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट भी सकती है। लेकिन आखिर क्यों और इस लेक में ये बबल्स आते कहाँ से हैं, और इन बबल्स की वजह से ये लेक इतनी ख़तरनाक क्यों है? रिसर्चर्स का मानना है ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। ये गैस लेक में नीचे पड़े गले हुए सड़े पौधों में से निकलती है, और सर्दियों में जब लेक का पानी जमता है तो साथ ही बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन फ्रीज होने के बावजूद इनमें मीथेन गैस मौजूद रहती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मुकाम पर एक अजीब फेनोमिना नोटिस किया गया। ये देखा गया कि इस वैली के बॉटम पर जो पत्थर पड़े हैं उनका एक ट्रेल बना है। देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पत्थरों को घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह लाया गया हो, और इन पत्थरों में कुछ तो 300 किलोग्राम के थे, यानी जिन पत्थरों को कई आदमी हिला भी नहीं सकते उनको भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि बिल्कुल लेवल ज़मीन पर इतने भारी पत्थर अपने आप कैसे हिले? अगर किसी ने इनको घसीटा भी है तो कैसे और क्यों उनके पैरों के निशानात भी नहीं हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत लगाकर इन पत्थरों को हिलाया था। जब किसी को इसका पता नहीं चला तो लोगों ने इसके बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाना शुरू कर दिया। ये माने जाने लगा कि इस बंजर ज़मीन पर भूतों और आत्माओं का बसेरा है, लेकिन साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने यहाँ कई सालों तक रिसर्च की और ऐलान किया कि उन्होंने इस मिस्ट्री को सुलझा लिया है। 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से संबंध रखने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने डेथ वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और कैमरे के जरिए उनको रिमोट लोकेशन से ही नोटिस करने लगे। 2001 में रखे जाने वाले पत्थर पूरे 12 सालों तक अपनी ही जगह पर पड़े रहे, लेकिन 2013 में अचानक उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो चुकी है और ये पत्थर अपने पीछे बाकी पत्थरों की तरह एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस मिस्ट्री की वजह बारिश है, ख़ास तौर पर वो बारिश जो सर्दियों में पड़ती है। उनका कहना था कि जब सर्दियों के मौसम में यहाँ बारिश पड़ती है तो इस जगह पर पानी भर जाता है, और रात को सर्दी की वजह से पानी के ऊपर एक लेयर जम जाती है जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। इसी दौरान तेज़ हवाओं की वजह से तैरती हुई बर्फ़ मूव करती है और यहाँ पड़े पत्थरों से टकराती है। क्योंकि बर्फ़ की इस लेयर का वज़न पत्थरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो पत्थरों को बड़ी ही आसानी से हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह खिसका देती है, और जैसे ही यहाँ का पानी एवेपोरेट हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है। नंबर 3, हिडन बीच। मैक्सिको के समंदर के तट से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के बीचों बीच एक छोटा आइलैंड है जो मैरियटा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये यहाँ मौजूद हिडन बीच की वजह से फेमस है।
जहाँ नॉर्मल बीच पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता है, वहीं इस हिडन बीच पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह बीच ज़मीन के अंदर एक सुराख में बना हुआ है जो चारों तरफ से आइलैंड की ग्रीनरी से घिरा हुआ है। नॉर्मल बीच की तरह इस बीच में पानी की वेव भी बनती हैं और यहाँ बीच सैंड भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड पर ये खूबसूरत बीच आखिर बना कैसे। हुआ कुछ यूँ था कि मैक्सिकन आर्मी सन 1900 में बम ब्लास्ट की टेस्टिंग आसपास के आइलैंड पर करती थी। एक बम ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ ज़मीन में सुराख बन गया, लेकिन ये सुराख अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और इसमें पानी भर गया। क्योंकि यह सी लेवल से काफ़ी ऊपर थी, इसी वजह से पानी केवल यहीं तक ही भर सका। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे फेनोमिनास जिनको देखकर हमारा दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।